26 फरवरी 2026 स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में दो दुश्मन ताकतें बैठी थी। अमेरिका और ईरान ओमान के डिप्लोमेट्स के जरिए अनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे थे। बाहर न्यूज एजेंसियां खड़ी थीं और फिर ये खबर आई कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान। उस रात आम इंसान ने चैन की सांस ली। सबको लगा कि चलो अब मिडिल ईस्ट एक बड़े खतरे, एक बड़ी तबाही से बच जाएगा। लेकिन जिनीवा की उन फाइलों की आंख अभी तक सूखी नहीं थी। फरवरी की रात तेहरान का आसमान आग से रोशन हो गया। जो हाथ पीस का मैसेज दे रहे थे, उसी हाथों ने मैसिव स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया था। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम शख्सियत से मुताल्लिक गैर मुतवक्का खबर सामने आई, जिसके बाद खित्ते की सूरत हाल में नुमायां तब्दीली की इतलात गर्दिश करने लगी। इजराइल अमेरिका हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत। IRGC ने की पुष्टि, कहा हमने एक महान नेता खोया। यानी ये इस बात का सबूत है कि किस तरह सुपर पावर्स पीस के पर्दे के पीछे छुपकर एक दूसरे पर हमला करती हैं। ईरान पर इस हमले को करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान के पास अपना न्यूक्लियर डिफेंसिव सिस्टम है। सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, इन मुल्कों की तरह ईरान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर, उसके सॉफ्टवेयर पर, उसकी मिसाइल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ईरान के पास अपनी मिसाइल्स हैं, ईरान के पास अपना डिफेंसिव सिस्टम है, ईरान के पास अपनी न्यूक्लियर पावर है। और अमेरिका, इसराइल ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई भी मुल्क अपने आप इन चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट हो, और इसी वजह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, बिल्कुल उस तरह जैसे आज से कई साल पहले इराक पर किया था। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की धोखाबाजी हिस्ट्री में पहली बार हुई है? बिल्कुल नहीं। सीरत नबी उठाकर पढ़िए। जंग अहज़ाब, सलह हदीबिया के बाद दुश्मनों ने इन ट्रीटी को उसी तरह ब्रेक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त हमारा प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस सिचुएशन को लेकर। देखिए, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में हमेशा नुकसान सिर्फ आम आदमी का होगा। चाहे सूडान हो, इराक हो, शाम, लीबिया हो, चाहे कोई भी हो, जुल्म सिर्फ और सिर्फ मासूमों पर ढाना गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सिचुएशन को शिया और सुन्नी के लेंस से मत देखिए। इसी शिया सुन्नी की फिरका परस्ती की वजह से ये ताकतें बहुत ज्यादा सुपर पावर बन चुकी हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि जब तक हम फिरकों में बटे रहेंगे तब तक हम यूनाइट नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आज हर मुस्लिम कंट्री अलग अलग अपना अपना देख रही है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। तो इस रमज़ान अगर हो सके तो अपने इल्म को बढ़ाइए, अल्लाह के कुरान को समझिए, ढब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझिए। शिया सुन्नी बरेलवी के फरके से ऊपर उठकर अपने आप को अल्लाह का बंदा और रसूल अल्लाह का उम्मती समझिए और पढ़िए, क्योंकि इस्लाम में इकरा फर्ज है हम पर। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें।